अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टफ़ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ में बना सकते हैं और इसको आप पिकनिक्स वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चिकन बंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, 250 ग्राम चिकन लिया था। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो ये 1.5 कप है। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, चेडर चीज़। तो मैंने 6 से 7 अदद क्यूब्स ले लिए थे, उन्हें चीज़ को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून। और ये तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून, रेडीमेड ले लिया था ये मैंने। कैप्सिकम है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था। अनियन भी मैंने एक ही ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने कट कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए होगा, तो ये मैंने डो पहले से तैयार करके रखा है। काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो ये डो मैंने ले लिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदे से डो बनाया है। ये आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टफ़िंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर अनियन जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसको भी हम लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसे पकने में। और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, कि इसका भी कच्चापन निकल जाए, क्योंकि सब बाकी चीज़ें तो पकी हुई हैं, चिकन वगैरह। ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें हमने कैप्सिकम ऐड कर दी है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसकी स्टफिंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका ना। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक किया हुआ है, इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा बारीक। और इसी तरह से होने चाहिए, इसके मोटे मोटे से चंक्स नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक चाहिए। तो बस चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये इतनी ही ड्राई होनी चाहिए स्टफिंग जो है इसकी, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है हमने। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन को, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में। और ये मिक्स हो गई है, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा राइस हो गया है, तो स्टफिंग बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको गून के रख दिया था और ये अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, ये बंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया था। तो ये हमारा डो जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है और इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट होगा इस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सॉफ्ट डो बनाया था इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। मैं 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 बंस बना रही हूँ और ये एक पेड़ा तकरीबन 110 ग्राम्स के बराबर है। और ये मैं बड़े साइज़ के बंस बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके मतलब 12 बंस भी बना सकते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं कि 55 ग्राम का आपने एक पेड़ा ले लिया। तो मैं बर्गर बंस के बराबर के बंस बना रही हूँ बड़े साइज़ की, इसलिए मैं 110 ग्राम का ले रही हूँ। तो बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी सब पेड़ों को। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। जस्ट इतना ही बेलना है कि हम स्टफिंग कर सकें इसको। 5 इंच के बराबर का ही मैं मतलब इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, हल्का सा बेल के फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं स्टफिंग इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बंस, इस वजह से। तो ज़रा भर के स्टफिंग रखिएगा कि खाने में वो कम स्टफिंग होगी तो बुरा लगेगा बन। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब जो है वो रख दूँगी। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो चेडर में ही होता है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, जिस तरह हम कचौरियाँ वगैरह जो बनाते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो बस क्लोज़ करके इसके पेड़े बना के मैं रख लूँगी, सब इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
सब बंस मैंने तैयार कर लिए थे और अब बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। तो थोड़े फासले से हम इन बंस को रख देंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़े राइज़ होंगे ये। और इसको हमें रखना है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं सारे बंस ट्रे में रखने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बंस जो हैं काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग ब्रश करेंगे, ऊपर हम अंडा लगा देंगे इसके। सारे बंस पे अंडा लगाने के बाद मैं सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके और वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। और मैंने ओवन जो है रख दिया था, जब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था उसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था ओवन प्री हीट करने के लिए। तकरीबन 200 डिग्री पे रखा था मैंने और इसको मैं बेक करूँगी 35 टू 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारे बंस बेक होकर आ चुके हैं, 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो गए थे ये। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम बंस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बंस। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था। और ये स्टेप करना ज़रूरी होता है, मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह जब बना रही होती हूँ तो उसको नोट किया करें और उसी को फॉलो किया करें, परफेक्ट रिजल्ट आएगा आपका। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बन, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे बंस। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने अफ्तार मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से रिज़ल्ट देख लीजिए इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, इस वक्त ये गर्म है थोड़े थोड़े से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बंस बने हैं। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।